किए तो बोले आपको कितना स्ट्रॉ चाहिए। उस समय में वो एक सेक्सल सीमन जो है वो 2000 रुपया था उस समय लिए, तो बालू मिला हुआ मिलेगा। अच्छा। मतलब शुद्ध नहीं मिलता। हाँ। और शुद्ध नहीं मिलने, देखिए हम लोग एक कृषि पालक बोल करके एक फीड है बनाए हैं और बहुत अच्छा है। उसमें आपको प्री पोस्ट खिलाना, मकई का आटा हो गया, चोकर हो गया, राहड़ का चुन्नी हो गया, उसमें मिनरल मिक्सर डालिए, फिर हल्दी डालिए। रोज का अगर देखा जाए तो आप 5000 का दूध बेच लेते हैं आसानी से। हाँ, लगभग 5000 का रोज का बेच लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूँ रांची नामकुम में, और आप हमारे पीछे जो डेयरी फार्म देख पा रहे हैं, ये कमर्शियलाइजेशन में अगर बोले तो 5 सालों से चल रहा है, लेकिन ये फार्मिंग अगर बोले तो पिछले 30 वर्षों से चला रहे हैं। लेकिन 5 वर्षों से कहने का मतलब यह है कि पूरा फोकस इन्होंने डेयरी फार्मिंग में किया और आज ब्रीडिंग पे काफ़ी अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल कर रखा है। और जो मुख्य चैलेंज है डेयरी फार्मिंग में है, जैसे कि ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट कैसे करना है एक डेयरी फार्मिंग में, वो चीज़ हम आपके आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं। ये सर का फार्म है जो कि काफ़ी छोटा है, 10 पशुओं का ही है, मतलब टोटली अगर 20 पशुओं का ही है, और काफ़ी छोटा और अच्छा फार्म है। सर के द्वारा काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी गई है। आप देख सकते हैं कि इस फार्म में फॉगर से लेकर के यानी कि हर एक छोटी छोटी एमिनिटीज जो होता है डेयरी फार्म में होना चाहिए पशु के लिए, वो चीज़ इन्होंने अपने फार्म में लगा रखा है। और एक बेहतरीन मॉडल आप यहाँ देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो बने तो आपको अपडेट मिलता रहे। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं पानी का भी सिस्टम सर के पास बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पानी के लिए एक अलग इन्होंने बना रखा है और दूसरा जो खाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा फार्म है। चलिए हम पूरी जानकारी लेने का प्रयास। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। मेरा नाम विजय कुमार हुआ और ये नामकुम, बरगावा नामकुम है। अच्छा, रांची। तो ये फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं सर? फार्मिंग ऐसे ये तो बहुत पुराना है, 30 वर्ष से, लेकिन इसको ये कंसेप्ट जो है ये 3-4 साल पहले से। 3-4 साल पहले से है। तो ये जो शेड है सर, कितना एरिया में आपने बनवाया हुआ है? शेड आपका हो गया, ये आपका है 60 फीट, 50 फीट ये है, और ये आपका 35 फीट। अच्छा, और हाइट कितना ले रखे हैं सर? हाइट तो हमको अंदाज नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि 20 फीट होगा। 20 फीट बीच से? हाँ, बीच से होगा। और साइड से? साइड से आपका 14 फीट है, 14-15 फीट। तो फार्मिंग के अलावा भी कोई कार्य में संलग्न थे, सिर्फ फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट? नहीं, हम तो एजी ऑफिस में है, और ये तो एक शौक, मतलब अपना शौक के तौर से शौक है, हॉबी है, और अच्छा ब्रीड रखने का मतलब शुरू से ये है। अच्छा, तो हमें केवल ब्रीड पर ही मेन फोकस है मेरा। अच्छा, पूरी ब्रीडिंग पर ही फोकस है मेरा आपका। अच्छा, तो बात कर लेते हैं, जैसे 4 साल पहले आपने जो बताया, तो उस समय कितने लीटर की पशु रखे थे सर? उस समय मेरे पास 14 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर तक का था। अच्छा, माने दूध कहने का मतलब लोग कहते हैं कि 18 लीटर कहने का मतलब है कि एक्चुअल 18 लीटर होना चाहिए। आज के डेट में 18 लीटर की गाय खोजने जाएगा तो बहुत कम मिलेगा। अच्छा, माने किसी के पास में बोलेगा 22 लीटर है, वो घर में आके आपको 18 लीटर करेगा। अच्छा, तो इसलिए हम गाय तो जनरली ये जितना देख रहे हैं सारा जो है मेरा अपना घर का है। इसमें सिर्फ 1-2 गाय जो है वो खरीदा हुआ है, तो बाकी सारा जितना अच्छा बच्चा दिख रहे हैं सब घर का है। 4 साल पहले जब आप इस कंसेप्ट में आए, इस मॉडर्न तरीके में आए, तो आपके फार्म में गाय की खरीदारी आप कहाँ से करते थे उस टाइम? एक गाय लाए, एक गाय से 2 से 4 करते इस बीच में 1-2 हम खरीदे, ज़्यादा नहीं खरीदे हैं, 1-2 खरीदे, फिर उसको सेल कर दिए। अच्छा, बाकी ये सारा जो है उसके बाद हम सोचे कि अपने घर में ब्रीड, मैंने अच्छा ब्रीड तैयार किया है। तो आपने सर शुरुआत में ही जिक्र किया कि आप ब्रीडिंग पर आपका फोकस है, तो आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों की, ब्रीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान देना पड़ता है सर? कैसे ब्रीडिंग में हम सफल हो पाएंगे, ये भी एक मुद्दा बनता है सर। नहीं, ब्रीड में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो AI वर्कर है जी, वो AI वर्कर आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और उसका रख रखाव सीमन का वो अच्छा होना चाहिए जी। तो हमको याद है कि आज से 4 साल पहले हम ABS वाले को कांटेक्ट किए पूना। उस समय यहाँ ABS का सीमन नहीं आता, कांटेक्ट किए तो बोले आपको कितना स्ट्रॉ चाहिए। उस समय में वो एक सेक्सल सीमन जो है वो 2000 रुपया था उस समय। जी। तो हम उनसे 6 सेक्सल सीमन लिए थे, स्पाइक का और स्ट्राइकर का जी। तो स्पाइक की बाछी वही मेरा ये वाली है, ये वो वाली जो है वो स्पाइक की बाछी। अच्छा। तो उसके बाद से तब फिर उनका जमशेदपुर में एक अपना ये खोले, तब से ABS आने लगा। तो जो मेरा AI वर्कर था उनको हम बोले कि हमको तो ABS ही दिलाना है। बोला नहीं, वो तो लोग यहाँ पर 8 से 10 रुपये वाला स्ट्रॉ को उस समय में देते थे, और उस समय वो जनरल स्ट्रॉ भी आता था, उनका 48-47 रुपये दाम था। जी। तो हम बोले कि ठीक है आप मेरा सीमन रख दीजिए। तो वही अपना इसमें कंटेनर में मेरा सीमन रख देते थे, हमको जब ज़रूरत है तो वो हमको दिए, और बाद बाकी मेरा। तो गाय किस तरह की होनी चाहिए सर ब्रीडिंग के लिए, ये भी तो बात बनता है। हाँ, गाय के लिए ये है कि सबसे पहला चीज़ तो कभी भी आप
जहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको गाय एक अच्छा गाय नस्ल में मतलब कि 15 लीटर 18 लीटर अगर आपके पास में गाय है तो फर्स्ट जनरेशन में आप उसको जो भी डालिए, एक ABS का सारा बुल अच्छा है। अच्छा। आपके पास एक ABS का आ गया, फिर उसके बाद में ABS का ही आप ऐप खोलिएगा तो उसमें आपको इनब्रीडिंग आता है, जी जी टेक्नोलॉजी वाला। आप उसमें देखिए इसको किससे दिलाना है, जी जी उसको थोड़ा पढ़िएगा तो आपने पता चल जाएगा हमको क्या चीज़ का कमी है। जी जी। जैसे थन में कमी है, पैर में कमी है, उस हिसाब से आप अपना सीमन लीजिए और उसको डलवाइए। तो ये तो बात होगी ब्रीडिंग की। तो ब्रीडिंग में कितने जनरेशन तक अभी तक आए हुए हैं आप? मेरे पास में ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, अभी मेरे पास में सेकंड जनरेशन का अच्छा वो आ बचिया गया है। हाँ, ये स्पाइक हुआ, उसके बाद में अभी अरमाडा है। अरमाडा के पास मेरे पास में दो बाछी है। हाँ हाँ। स्पाइक का मेरे पास में एक वो बाछी हो गया, एक ये हो गया, ये स्ट्राइकर है। अच्छा। फिर ये बच्चा जो देख रहे हैं ये, अच्छा। ये वाला ये भी स्पाइक का है। अच्छा। ये मैजिक है। और गिर का अभी देखिए वो एक गिर गाय लाए थे, इससे उससे ये बच्चा हुई। अच्छा। और उसके बाद में अभी ये दोनों रोहित से, ABS का रोहित, उससे मैंने दोनों कंसीव किए। तो मतलब दूसरा जनरेशन पे आ गया है। दोनों जनरेशन। तो ये ब्रीडिंग के बाद बात आती है फीडिंग की। हाँ, तो फीडिंग में क्या चैलेंज मतलब आपको फेस करना पड़ा सर? फीड में सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो आप लीजिएगा तो आपको कोई भी जैसे राहड़ चुनी लिया तो बालू मिला हुआ मिलेगा। अच्छा। मतलब शुद्ध नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ। और शुद्ध नहीं मिलने से आपका गाय का खान पान पेट सारा चीज़ जो है उसका मेन मोटा मतलब उसको क्या कहिएगा कि आप जो चीज़ दे रहे हैं, जो आशा में दे रहे हैं वो आपका पूरा नहीं होगा। अच्छा। तो अभी तो हम कृषि पालक का चलाते हैं। कितने दिनों से? हम कृषि पालक का जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि प्रशांत जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। प्रशांत जी आज 4 साल से हम प्री और पोस्ट खिलाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे गाय का बच्चा देने से पहले प्री और पोस्ट, वो केमिन कंपनी में थे, तो ऐसे ही केमिन कंपनी को सर्च करते हुए हमको प्रशांत जी से मुलाकात हुई। अच्छा। प्रशांत जी से बात हुई तो वो बोले कि ठीक है हम भेज देंगे। तो वो गाड़ी में बस में वहाँ लोड कर देते थे, हम यहाँ उतार लिए मुजफ्फरपुर से। जी जी जी। तो हम लगभग 4 साल से प्री पोस्ट खिला रहे हैं। अच्छा। मेरे यहाँ कभी भी झाड़ रुकने का कोई समस्या नहीं है, कभी भी किसी भी गाय का झाड़ नहीं किसी भी रुकता गाय में है। ना, जी झाड़ नहीं रुकता है, प्लस मिल्क फीवर नहीं होता है। जी। तो इसी भी दरमियान हुआ है कि अभी देखिए हम लोग एक कृषि पालक बोल करके एक फीड है बनाए हैं और बहुत अच्छा है। उसमें आपको प्री पोस्ट खिलाना उसका एक अलग है, प्री के लिए, फिर आपका मिल्किंग के लिए अलग है, हीफर के लिए अलग है, जो आपका कम दूध कर रही है जैसे गिर वगैरह उनके लिए अलग है। तो फर्स्ट टाइम तो हम मुजफ्फरपुर से ही मंगाए थे डायरेक्ट। अच्छा। कितना दिन पहले? 7-8 महीना 7 महीना हो रहा है। पहले। हाँ। अच्छा 7 महीने से भी ज़्यादा ही हो गया होगा। हाँ हाँ। तो मैंने पहला जब उनका लॉट शुरू हुआ था उस समय में हम मंगाए थे। अच्छा अच्छा। तो ये कृषि पालक खिलाने के बाद आपके फार्म में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बदलाव तो सबसे पहला चीज़ तो है कि हर गाय का देखिए उसमें आपको चमक मिलेगा। अच्छा। आप सारा गाय को देख लीजिए, उसमें एक बॉडी में एक अलग चमक है, जी जी जी। डाइजेशन सही है। हाँ हाँ। प्लस अगर आप कितना भी बढ़िया से दाना खिला लीजिए, आप इसमें मिनरल मिक्सर डाल दीजिए, सारा चीज़ मिला। जैसे हम पहले भी खिलाते थे हाँ हाँ। तो मकई का आटा हो गया, चोकर हो गया, जी जी। राहड़ का चुन्नी हो गया, उसमें मिनरल मिक्सर डालिए, फिर हल्दी डालिए, नमक डालिए, सोडा डालिए, जी। ये सारा चीज़ मिला करके हम बादाम की खल्ली हो गया, फिर सरसों का खल्ली हो गया, ये सारा चीज़ को मिक्स करके अलग अलग रेशियो में और बनाते थे। और उसको फिर जैसे सुबह फुला दिए, शाम को दिए, शाम को फुलाए, सुबह देते थे। अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी था, सारा चीज़ को लाना, कभी कोई चीज़ खराब मिला, कभी कोई चीज़ खराब मिला। अच्छा। लेकिन इसके साथ में है कि ये पूरी तरह से सारा चीज़ उसमें डाला हुआ है। अच्छा अच्छा। तो जब फर्स्ट टाइम हम खिलाए तो हम देखे कि सारा गाय का दूध मान लीजिए 16 लीटर 18 लीटर करे तो सीधे 19 लीटर अच्छा। सब, मतलब 2 लीटर 1 लीटर तो बढ़ गया। अच्छा। बीच में हमको वो फीड 1 महीना 1.5 महीना अवेलेबल नहीं हुआ। तो जब इन्होंने यहाँ धुरवा में कृषि पालक समिति जो है क्या एक ठो बनाया सहायता वाला, जी, जी, जी। तो वो बोले कि नहीं वहाँ पर आ गया, अब आपको फीड रेगुलर मिल जाएगा। तो अभी है पिछला 2 महीना से आ रहा है। तो अब 2 महीना से आ रहा है तो देखिए ये गाय जो है जो 15 लीटर कर रही थी, अभी हम खिला रहे हैं तो ये 18 लीटर पर है। अच्छा। मतलब दूध बढ़ जाना है। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का प्रॉब्लम नहीं कभी होता है? नहीं। हीट में आ जाती है परेशानी से? एकदम। और रिपीट होता है? रिपीट ऐसा तो नहीं है, एक बाछी छोड़ करके बाकी मेरा सारा गाय जो है कंसीव किया हुआ है। और वो किनारे जो देख रहे हैं वो बाछी सबसे किनारे है, वही एक बाछी जो है पिछला, उसको हम 4 बार दिलाए लेकिन रिपीट कर रहा है। तो अभी गए थे तो अभी हम लेकर के आए हैं ये रेप्रोमिन, केमिन कंपनी का ही। जी जी।
अब उसको दे के देखते हैं। तो यहाँ बाल्टी में भी देख पा रहे हैं फीडिंग में आप इनको लिए ये बाछी लोग के लिए क्या है सर इसमें? इसमें चोकर है, मकई है हाँ। और सरसों का खली और मिनरल मिक्सचर। अच्छा, ये मतलब ये छोटा बाछी लोग है उन लोग को देने तो कृषि पालक के साथ में आप क्या मिनरल मिक्सचर भी देते हैं कि ऐसे सिर्फ? नहीं, हम मिनरल मिक्सचर कुछ नहीं देते हैं? नहीं, सिर्फ जो जितना आपका दूध वाली जितना है उसमें किसी को भी मिनरल मिक्सचर नहीं। हरा चारा मिलता है? यहाँ सबसे बड़ा समस्या वही है, हरा चारा का। हरा चारा हाँ। हमको लग रहा है जैसे देखिए ये गाय, अब हम तो जैसे और भी देखते रहते हैं टीडीएम उडीएम का भी, जी, तो उन लोग का जैसे 40 लीटर 42 लीटर 45 लीटर पर आ गई है सारा गाय। हमको लगता है ये 26 लीटर में मेरा फर्स्ट लैक्टेशन में थी ये बाछी स्पाइक का जी। अगर साइलेज और हरा चारा मिला रहता तो हमको लगता है 32-35 पर ही भी रहता। अच्छा, तो कोशिश तो कर रहे हैं कि साइलेज इस बार मिल जाए। साइलेज हम 1-2 बार लाए लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा। डिवॉर्मिंग कितने दिनों पे कराते हैं सर? डिवॉर्मिंग हम बच्चा दिया था 15 दिन में, हाँ। गाय को 21 दिन में, है ना। उसके बाद इन लोग को तो 3 महीना हमेशा उस 21 दिन में कराते रहे। गाय को एक करा लिया, फिर मैंने ठीक आप जाना है कि अब ये कंसीव करेगी, मतलब ये गर्म होगी, उससे पहले एक बार डिवॉर्मिंग करा दिया। और जब कंसीव कर गई तो चौथे से 5वें महीना में फिर एक बार डिवॉर्मिंग करा। तो अब तो हो गई ये बात आपकी फीडिंग की। बात आती है प्रोडक्शन की। तो कितना हर्ड साइज आपका कितना है टोटल पशु अभी कितनी है आपके फार्म में? अभी टोटल आपका इधर से हो गया आपका 10, 9 इधर है, और मैंने गाय में आपका 10-11 हो गया, बाकी सारा बाछी है। बाछी में आपका 1 2 3 और 3 6 7 बाछी है। 7 बाछी मतलब 20 के आसपास है। हाँ, 20 के आसपास। तो मिल्किंग वाली कितनी है उसमें? मिल्किंग वाली मतलब मिल्किंग वाली में कहिएगा कि जो एकदम फ्रेश है ताज़ा, तो उसमें आपका 1 2 और 1 3 गाय आपका, मतलब जो एकदम अभी ताज़ा, जो अभी तुरंत, जैसे ये अभी कल इसको सीमन दिलाया। अच्छा, 2-2.5 महीना हुआ है तो ये हिट में आ गई, तो अभी इसको कल सीमन दिलाया है। अच्छा, वो वाला का भी 1 महीना हो रहा है सीमन दिलाया हुआ। अब बाकी ये तो जैसे कि 5 महीना के गाभिन है। अच्छा, वो वाली आपका अप्रैल में बच्चा देगी, ये वाली। अच्छा, यही स्पाइक की बाछी है ये वाली, ये अप्रैल में बच्चा देगी। और ये भी 5 महीना में, 3 महीना का गाभिन ये है, 5 महीना का गाभिन ये है। तो इसी तरह मैंने मेरे पास में वही 90 से 100 लीटर 90-100 लीटर मेंटेन करके रखते। किस रेट से दूध जाता है सर? पिछले महीने तक तो 50,000 आता था, इस महीने से 55 है। 55 करेंगे मतलब रोज़ का अगर देखा जाए तो आप 5,000 का दूध बेच लेते हैं आसानी से? हाँ, लगभग 5,000 का रोज़ का बेच लेते हैं। तो खर्चा कितना करते होंगे सर? सब मिला जुला के करीब 1,10,000 15,000 रुपया खर्चा है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं है, लेकिन यह है कि उसके साथ साथ हमारा जो ब्रीड वाला जो बाछी है, जैसे अभी सेकंड जनरेशन आ गया, हमको लग रहा है यहाँ से देखिए ये स्पाइक की बाछी है, मतलब ये हो जाएगी स्पाइक, वो अरमाडा है, फिर उसके बगल में भी अरमाडा है, वो मैजिक है। ये जनरेशन जब मेरा सेकंड जनरेशन जब इधर आएगा तो हमको लगता है कि 5-7 गाय में ही 150 लीटर तो जरूर दूध निकाल लेंगे। तो परेशानी किस मौसम में होता है सर सबसे ज़्यादा? क्योंकि ये तो पशुहीन के साथ परेशानी होता ही होगा। परेशानी रांची में थोड़ा सा गर्मी तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन जैसे मेरा तो फोगर उगर लगा के रखे हैं। जी। फोगर है, पंखा है, तो उतना ज़्यादा मेरा गाय तो कोई हाँफती नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं। मतलब नॉर्मली आसानी से चला रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी में भी मेरा फोगर चलता है, पंखा चलता है, तो ऐसा गर्मी नहीं महसूस। तो अगर नए युवा साथी अगर चाहते हैं डेयरी फार्मिंग करना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके साथ चैलेंजेज आ सकता है? नए युवा साथी को तो हम यही बात बोलेंगे, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर गाय रखें तो आपको उसके साथ लगे रहना होगा। जी। आपको उसका कुछ छोटा छोटा बीमारी हुआ, पेट दर्द दे रहा है, बुखार हुआ, जांचना, सुई देना, और कुछ इतना मतलब इतना दवा का तो आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। कि फीवर हो गया तो कम से कम क्या दें। जी। या देख करके आप एक बार सुबह, हम जैसे एक बार हम लोग मॉर्निंग में आते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आज ये गाय का कुछ सुस्त लग रही है। अब मेन चीज़ है कि साफ़ सफाई आप बढ़िया रखिएगा तो गाय कम बीमार पड़ेगी तो निश्चित। तो मतलब क्या उनके लिए चैलेंज आ सकता है? मतलब कोई भी नया फार्मर जो है वो 1-2 गाय से शुरू करे, जानकारी ले, लोग से संपर्क करे। इसमें पहला 1-2 से अपने, और एक बार में ही 5-7 डालने से प्रॉब्लम है। आप 1-2 डालिए, 2-3 महीना में वो मान लीजिए कि आपका हिट में आई, आप उसको पाल दिला दिए, तब फिर आप 1 डालिए, तो क्या होगा, आपका दूध का रेशियो मेंटेन रहेगा। इसी तरह से करेगा तो आपका हर 2 महीना 3 महीना में 1 गाय जो है छोड़िएगा, 1 गाय बच्चा देगी। फिर भी हम लोग का में भी नहीं होता है, जैसे अभी 2 महीना अभी देगी 2, फिर जून में देगी 3, उस समय दूध बढ़ जाएगा। और फिर जून के बाद में हमको लगता है कि अगस्त सितंबर में बच्चा देगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।